प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बेटा बार बार पूछा जा रहा है और लगातार पूछा जा रहा है, जैसे कि सन 2019, 21, 23, 25 में ये बेटा बार बार पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नया हुआ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं बेटा समझिए। जब कभी भिन्न के बारे में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो ठीक है, उसमें हम अंश और हर की बात करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते एक बार। लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बेटा भिन्न के लिए हमें अंश और हर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे क्या, हल, और लिख देंगे माना अंश बराबर x, हर बराबर y, और बेटे यहां लिख देंगे प्राप्त भिन्न। अब इन दोनों से हमें जो प्राप्त भिन्न होगी क्या होगी, वो होगी भिन्न x/y। जो बट्टे में आए उसी को तो भिन्न कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी ये आ गया। अब हम प्रश्न के आधार पे हल करेंगे। तो यहां लिख देंगे बेटा यहां पर क्या, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और प्यारे बच्चों समझेंगे क्या लिखा हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। मतलब ये जो भिन्न है ना, ये जो भिन्न है x/y, ये 1/3 हो जाती है। ये क्या हो जाती है, 1/3 कब हो जाती है, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। भैया अंश में से 1 घटा देंगे ना तो ये 1/3 हो जाती है। समझ में आया नहीं आया? 100% आ गया होगा। ठीक है, इतना हो गया यहां से लेके यहां तक। बस अब इसको करेंगे सरल, क्या कि हम 3 की गुणा करेंगे इधर। तो समझना बेटा 3 की जब इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 3x, और माइनस के 3 एकम 3 बराबर y की इधर गुणा करेंगे y एकम y। ठीक है, ऊपर ही कर दूं मैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए प्यारे बच्चों। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि 3x ये ना, y वाले को बेटा इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास y। ठीक है, उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा हमारे पास ये। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्या, द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्त। और प्यारे बच्चों आगे क्या कहता है देख लेते हैं एक बार इसको। कहता है, यहां तक पढ़ा था, यहां तक पढ़ेंगे। और यह है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब 1/4 हो जाती है और हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देंगे क्या, भिन्न को पहले तो। और यह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है बेटा। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे। देखिए 4 की इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x हो जाएगा। और 1 की इधर गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, y प्लस के 8। ठीक है, अब 4x तो ये रहे, और y को बेटा इधर लेके आएंगे तो माइनस को हो जाएंगे y, बराबर में क्या बचेगा 8। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास प्यारे बच्चों 2 समीकरण मिल गए। कौन से, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। पहले तो हम इनको सरल करेंगे विलोपन विधि से। पहले क्या, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात सोचने वाली क्या है कि इनके मान चेक करते, क्या मान इनके बराबर हैं। हाँ भैया बिल्कुल बराबर हैं। कि देखो y और y के मान, दोनों के मान कैसे हैं, सेम है ना। तो हम ये है, हमें जो सवाल है समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 जो हमारे समीकरण है, ये हमें पड़ गया बहुत ही सरल। कैसे, यहां पर हम दूसरे पेज पर लिखेंगे क्या, कि समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से। तो मैं बेटे दूसरे पेज को ले लेता हूं। तो बेटे यहां पर लिख देंगे हम दूसरे पेज पर क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो प्यारे बच्चों यहां पे लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। बेटा समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, 3x माइनस के y बराबर 3। और समीकरण 2 हमारे पास क्या था, 4x माइनस के y बराबर 8। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सरल। तो बेटा सरल करेंगे, देखना दोनों के मान मैंने पहले बताए थे बराबर हैं। ठीक है, चिन्ह भी एक से हैं। तो यहां लिख देंगे क्या, घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो बेटा घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के। अब देखो 4x में से 3x जाएंगे प्लस के, तो माइनस के ज्यादा है
तो माइनस का एक ही तो बचेगा। दोबारा सुनो कि 4 में से 3 जाएंगे तो एक बचेगा माइनस का। यहाँ देखो बराबर के बाद में 8 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या आएगा 5। अब देखो बेटे, अब हमें क्या करना है, अब हमें आंसर तो प्राप्त हो गया, अभी हर की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, इस x का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो हमें y का ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 या 2, आपकी मर्जी है, दोनों ही सेम है, 2 में रख दें, चलो 2 में रख दो। 2 में रखने पर आपकी मर्जी है, 1 में रखें या 2 में रखें। तो देखो दूसरा समीकरण में यहां पर लिख देता हूं क्या, कि 4x माइनस के वाई बराबर 8, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, चिन्हों पे ध्यान मत देना। तो यहाँ देखना 4 ये रहे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। x का मान क्या हमारे पास 5, भाई 5 ही तो है। y बराबर क्या है 8, 4 पंजे कितने हो गए 20, माइनस के y बराबर 8, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस के y बराबर 8 ये रहे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 20, और माइनस के y बराबर बेटा कितने हो जाएंगे 12 बचेंगे, ठीक है। माइनस के 12 तो बचेंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कर देंगे कैंसल, तो y का मान कितना आ जाएगा 12 निकल कर, ठीक है। तो अब हमें 2 मान प्राप्त हुए, कौन से, एक ऊपर देख सकते हैं हम, एक तो मिला हमें x का मान 5 और एक मिला हमें y का मान 12, ये 2 मान हमें मिल गए, ठीक है। और हमें पूछा क्या था, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमने कौन सी बनाई थी, यहां पर हम लिख देते इसको साइड से। हमने जैसे लिखा था, क्या लिखा था भिन्न, या लिखा था प्राप्त भिन्न, प्राप्त भिन्न हमने मानी x बट्टे वाई मानी थी, ठीक है। तो x के स्थान पे हमें क्या लिखना पड़ेगा बताओ, 5 लिखना पड़ेगा, और y के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा 12, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो हमें भिन्न प्राप्त होगी भैया, ये आंसर हो गया 5, और हर हमारा क्या है 12, ये हमें भिन्न प्राप्त हो गई, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न है ना, यहाँ पर यही प्रश्न, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप बेटा ऐसे प्रश्नों को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना, और इस प्रश्न को भी बेटा अच्छे से हल कर लेना, ठीक है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना, और इसके आधार पर कोई भी प्रश्न हो उनको भी पढ़ लेना। कम से कम बेटा 4 नंबर का आपको प्राप्त होगा ये प्रश्न, कितने नंबर का मिलेगा 4 नंबर का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करना, क्योंकि देखो मैं फिर से कहता हूँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो उनका बेटा भला हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।